नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। इससे पहले हम लोग सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं चैनल में। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें सनत वाजपेयी, लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव लग्न भाव, यहाँ से गिनते अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है अष्टम भाव, 8वां भाव। फिलहाल यहाँ कुंभ राशि पड़ रही है, बृहस्पति बैक है। और बृहस्पति जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव क्योंकि अकल्ट का भी होता है, तांत्रिक साधनाओं का, इस प्रकार के मोक्ष हाउस भी कहा जाता है, तो उसकी तरफ एक्टिवेट करता है। शर्त लेकिन एक है कि बृहस्पति के पास अच्छी लॉर्डशिप भी होनी चाहिए। देखिए, बृहस्पति के पास नवम भाव की लॉर्डशिप भी है और छठे भाव की भी लॉर्डशिप है। तो इस कंडीशन में अब बृहस्पति को अष्टम का दोष नहीं लगेगा, याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 6 में इन्वॉल्व हो रहा था। और शुभता का कारण क्योंकि वो 9वें में इन्वॉल्व है। और एक बड़ी कामयाबी है इसको क्या मिल रही है कि वो 6, 8, 12 जब मैंने बताया था आपको, अगर वो एक्सचेंज कर जाते हैं तो विपरीत राजयोग एक्टिवेट कर देता है। तो छठे हाउस का स्वामी अष्टम भाव में चला गया तो ये विपरीत राजयोग की तरफ इशारा कर रहा है। और ये राजयोग आपके इस हाउस से संबंधी कष्टों को इसके जरिए दूर कर देगा। क्लियर? तो अब बात करते हैं बृहस्पति यहाँ क्या कर सकता है। बृहस्पति यहाँ बैठकर कुंभ राशि में लाभ दृष्टि होती है प्राय देखने की शनि की। किसी से बेमतलब का विवाद नहीं करना चाहता है कुंभ राशि। और कुंभ राशि हर चीज़ में सुलह करके चलने वाला है। स्वामी हालांकि शनि है, जिनको हम अंधकार से रिलेटेड मानते हैं, लेकिन आपको पता है शनि बड़े तपस्वी भी हैं। और जब बृहस्पति यहाँ पर विपरीत राजयोग एक्टिवेट करवा के बली अवस्था में बैठते हैं तो मतलब क्या है, जितना भी आपको रोग ऋण संबंधी कष्ट आएगा उतना ही जीवन में इन सब चीज़ों के विजय मिलेगी और आप बढ़ोतरी करते जाएंगे। क्लियर हो गया? अष्टम भाव में बैठकर बढ़ोतरी, यानी अष्टम भाव आपके छठे भाव के सारे क्लेशों को दूर कर देगा। अष्टम भाव होता है जीवन में कष्टों का, और जब जीवन में कष्ट ही दूर होते जा रहे हैं तो फिर तो क्या है। देखिए, किसी को व्याधि है लेकिन कष्ट नहीं है तो व्याधि से परेशानी नहीं होगी। तो यही वो बात कर रहा है कि भी कष्टों, इस हाउस में बैठकर कष्टों का भी निवारण कर रहा है। ये क्या है? नवम भाव। नवम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में, मैंने सात्विक धर्म को हम जब तंत्र के साथ जोड़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं सिद्धि की भी बात करता है। आपके गुरु, आपके मेंटर, आपके पिता कुछ ऐसे प्रयोग करने की तरफ आपको अग्रसर करवा सकते हैं जो प्रयोग आपके जीवन का बहुत बड़ा सेक्शन जो रिक्त था उसको पूरा कर दो सिद्धि के कारण। क्लियर? और वैसे 9वें भाव से 12 का मतलब भी मोक्षा ही होता है, यानी पिता के मोक्षा, पिता के उस प्रकार का बल। तो पिता से आपको इस प्रकार की चीज़ें मिलने का पूरा आसार है। पिता या पिता के ज़रिए कोई मेंटर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके 8th हाउस को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। और ये 8th हाउस का एक्टिवेशन आपके 6th हाउस को भी संभाल लेगा। बृहस्पति को भी बहुत बली मानना है आपको। विपरीत राजयोग का मतलब यही होता है कि आपको उस प्लैनेट को आप बल, साधारण राशि में बैठे प्लैनेट की तरह नहीं देखना है, बल को बढ़ा हुआ मानो बहुत। क्लियर? तो काफ़ी ज़्यादा बली हो गए बृहस्पति यहाँ पर बैठकर, और अपने से 1, 2, 3 पर बैठे हैं। क्लियर हो गया? तो जब हम बात करते हैं कभी भी अपने से 3, यानी जब कभी भी हमें ये क्या है हमारा ऋण भाव, और ऋण भाव या शत्रु भाव का 1, 2, 3 नंबर क्या होता है, हमारे शत्रुओं की कोई मित्रता कैसी है, शत्रुओं के मित्रों से किस प्रकार का हम पर प्रभाव पड़ेगा। तो कह रहे हैं शत्रुओं के मित्रों से उल्टा आपको फ़ायदा होगा, आपके शत्रुओं के मित्रों से उल्टा आपको फ़ायदा होगा। उनके
शुभ चिंतक जो लोग दिखाई देते हैं वो आपके पाले में आने का आपकी तरफ हो जाएंगे, आपके पाले में आ जाएंगे, आपके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये एक अच्छी स्थिति है। फिर बृहस्पति दृष्टियों के जरिए कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रहे हैं? 1 2 3 4 5 बृहस्पति यहाँ बैठकर एक मोक्षा हाउसेस का स्वामी फाइनल मोक्षा हाउस में नज़र डाल रहा है। ये आपको अनावश्यक व्यय की तरफ तो ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आपके उस फाइनल 60+ के जीवन का जो मोक्षा पार्ट है उसको मैच्योर भी कर रहा है। आप बड़े आश्वस्त रहें, मृत्यु का भय नहीं होगा आपको। क्लियर हो गया? आप बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे मृत्यु जैसी चीज़ों से। और दूसरे पक्ष की अगर हम बात करते हैं, इसमें और क्या पक्ष आ सकता है? दूरस्थ स्थान पे जो आपके मित्र हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं राजसी सुख का आभास कराएंगे, क्योंकि मिथुन राशि मैथुन को रिप्रेजेंट करती है, कहीं ना कहीं लव पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। उसमें बृहस्पति का दृष्टि उन चीज़ों के प्रति खर्चा भी करवाता है। तो हो सकता है आप कहीं दूर स्थान में यात्रा करने जाएं, विदेश में यात्रा करने जाएं और उसमें एक अच्छा खर्च आप करें जीवन में, जो आपके लिए एक नया अनुभव क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 बृहस्पति की यहाँ बैठकर 7वीं दृष्टि बताती है कि आपके ससुराल पक्ष से आपके आय में बढ़ोतरी होगी या आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होगी। क्लियर हो गया? पैतृक संपदा बढ़ जाएगी। 7 8 9 9वीं दृष्टि बृहस्पति की यहाँ बैठकर देख रहे हैं आप, बृहस्पति यहाँ से 4 8 12 तीनों हाउसेस पर नज़र बनाए हुए हैं, जो बड़ी मजबूत बात है कि आपकी एजुकेशन में भी आप शुरुआत से ही ग्रंथों का ज्ञान, सात्विक ग्रंथों का ज्ञान करते रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और बृहस्पति इस घर में नज़र मारना ये भी बताता है कि आपके माताश्री जो होंगे वो भी ध्यान, समझदारी, बुद्धिमत्ता के परिचायक होंगे। क्लियर हो गया? मुख्य रूप से नंबर रहेगा शुक्र का 7 नंबर, तुला की तरह है वो, लेकिन बुद्धि के देवता या हमारे ज्ञान के देवता की भी नज़र पड़ रही है, जब जो मजबूत स्थिति में बैठकर नज़र बना रहे हैं, तो ये बात बताती कि आपके माताश्री ना सिर्फ कोमल इमोशनल अटैचमेंट की बात करते हैं, वो बड़े बुद्धिमान भी हैं, बड़े ज्ञानी भी हैं, ग्रंथों का अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर? तो बृहस्पति की तीनों दृष्टियां और दोनों राशियों का फल हमने यहाँ जाना। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।